आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच पे। इंग्लैंड की टीम ने कैसे ये टेस्ट मैच जीता, पाकिस्तान से क्या गलतियां हुई इस टेस्ट मैच में, अगले टेस्ट मैच में हम क्या चेंजेस देख सकते हैं। आप देख रहे हैं टीएन स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह मैं ज्वाइन कर रहे हैं नादिर वीरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। नादिर, पाकिस्तान ने खराब खेला ये टेस्ट मैच या इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली? आई थिंक आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, मेरे हिसाब से इंग्लैंड ने हमारे तवक्को के के अगेंस्ट उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है। परफॉर्मेंस वाज़ आई थिंक टोटली आउट क्लास कर दिया। आई थिंक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस फर्स्ट इनिंग्स में आप देख ले बुरी नहीं थी, बिल्कुल बुरी नहीं थी। बहुत अच्छी, पौने 600 रन हमने रन्स किए। तो हम मेरे ख्याल से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम कुछ कर रहे थे कि मे बी इंग्लैंड बैटिंग अगर फर्स्ट डे करेगा तो 3 साढ़े 300 रन्स बनेंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे भाई? 4 रन के बिल्कुल। एवरेज से 90 ओवर्स में 360। लेकिन 6.75 डे 1 में 75 ओवर्स में 506 रन। आई थिंक ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और यहीं पे हमें बहुत, बहुत ज़्यादा धचका लग गया। सही बात है। ये तो हमें अंदाज़ा था क्योंकि इंग्लैंड जो है वो बहुत फ़ास्ट पेस पे क्रिकेट खेल रही है और बिल्कुल जी। हमें अंदाज़ा था कि ठीक है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और रन बनाएँगे, लेकिन 506 रन बना देंगे 75 ओवर्स में पहले दिन में, ये तो किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं था और 4 सेंचुरीज़ आई मीन आज तक कभी नहीं हुआ कि फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच में 4 बैट्समैन सेंचुरी कर रहे थे। आई मीन बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देखें किस स्पीड से उन्होंने बैटिंग की है कि आई मीन इट वाज़ जस्ट अमेजिंग कि इन्होंने मैच से पहले ही बोल दिया था स्टोक्स ने कि हम यहाँ आए हैं रिजल्ट्स के लिए आए हैं, हमको ड्रॉ के लिए तो आए ही नहीं है। हम तो बिल्कुल। रिजल्ट्स के ये लिए नहीं और कह रहे कि हम जीतने आए हैं, उन्होंने नहीं कहा कि रिजल्ट्स हम के लिए आए रिज़ल्ट के लिए आए हैं। रिजल्ट्स के लिए आए रिगार्डलेस हम हारेंगे भी तो हमें हमें परवाह नहीं है। लेकिन बिल्कुल। हमें रिजल्ट चाहिए गेम में, हमें टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट चाहिए, हमें ड्रॉ नहीं देखना है। और ये और इनका यही जी बोले, सॉरी। मुझे ये चीज़ इंग्लैंड की बहुत अच्छी लगी कि वो जो है एक तरह से टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली। कि टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेले ताकि लोग देखें फिर उसको आगे। बिल्कुल जी। नहीं, स्टोक्स का एक और स्टेटमेंट था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग टीवी बंद करें बिल्कुल, बिल्कुल। और इंग्लैंड में लोग टीवी मैच देखते थे, टीवी बंद करें, नहीं। मुझे मैच को इतना इंटरेस्टिंग रखना है कि दे कीप द टीवी ऑन। सही बात है। वो तो हम जैसे थे, लेकिन हमारे हम जैसे थे कि हम सो गए थे। लेकिन वो तो खैर खैर आपको हमारे यहाँ तो टाइमिंग आधी रात को टाइमिंग डिफरेंस लंच की तक हम वजह बड़ी से मुश्किल से देखते हैं मैच। बिल्कुल, ये टाइमिंग डिफरेंस की लेकिन वजह से था लेकिन लेकिन दैट इज़ द अप्रोच और माइंडसेट ना और आप स्टोक्स देखें, स्टोक्स हम लास्ट ईयर हमने देखा आई मीन लास्ट सीज़न इंग्लैंड सीज़न में, अभी जब से इन्होंने कैप्टेंसी उठाई और 8 टेस्ट मैच में 7 टेस्ट मैच जीते हैं और वो भी हमने देखे वो कैसे जीते हैं। और बिल्कुल, 15 इनिंग्स में 8 टेस्ट मैच में 16 इनिंग्स में 15 इनिंग्स में इन्होंने 10 के 10 विकेट्स लिए हैं अपोज़िशन के। तो आप जस्ट देखें कि इनका अप्रोच और बिल्कुल, और अभी हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करेंगे और सेकंड इनिंग की बात करेंगे कि द वे इसकी अटैकिंग कैप्टेंसी थी, दैट वाज़ अमेजिंग। बिल्कुल। तो ज़रा-सा शुरू से आते हैं मैच पे कि इंग्लैंड की तो हमने बात की कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेली और इतने रन स्कोर किया उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान ने भी पहले इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी बैटिंग की थी पाकिस्तान ने और 579 रन बनाना आसान बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि और हमारे ओपनर्स ने और जैसे इंग्लैंड के ओपनर्स ने डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप की, हमारे ओपनर्स ने भी की डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप और हुँ, हमारे हुँ। 3 बैट्समैन बाबर इंक्लूडिंग बाबर सेंचुरी, सेंचुरीज़ की राइट? और उनके 4 थे शायद। सो बिल्कुल। तो या सही बात है यानी कि 657 के अगेंस्ट हमने 580 रन का जब बना 70 अंडर 80 रन्स का हमने सिर्फ लीड दी। दैट्स ओनली सो लीड दैट वाज़ वाज़ वेरी कमेंडेबल। वेरी डिफरेंस वेरी वेरी लो था लीड बहुत कम ये थी। बस एक अलग बात थी कि हमारी जो स्कोरिंग थी वो काफ़ी लेट्स लो टॉक रन अबाउट रेट पे थी। जी लेट्स टॉक अबाउट आवर कि अगर स्कोरिंग रेट। हम अगर अपनी दोनों इनिंग की रन रेट को हाँ, ऐड भी कर लें तो इंग्लैंड की एक इनिंग की रन रेट के बराबर नहीं बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने हमारे 6.49 कंबाइंड रन रेट है दोनों इनिंग्स मिला के और इंग्लैंड की 6.50 इन द फर्स्ट इनिंग और 7.36 इन द सेकंड इनिंग। वैसे एक और बात है कि मैं शुरू जो चीज़ आई थिंक वी शुड हैव मेंशन अर्लियर कि ना अब देखें टेस्ट मैच शुरू होने से पहले इंग्लैंड के पास 11 बिल्कुल, प्लेयर्स भी नहीं थे फिट। बिल्कुल। उनके पास और ऐसा 11 लग नहीं प्लेयर्स रहा नहीं थे था कि मेरे ये ख्याल से मैच उनका स्टार्ट होगा। हाँ, मेरे ख्याल से मैच डिले हो जाता है शायद 1 आध दिन के लिए। लेकिन द कमिटमेंट और उनके पास उनका रेगुलर कीपर फिट नहीं था तो
दूसरे ऑली पॉप से उन्होंने कीपिंग कराई जिसने 7 कैच पकड़े मैच में। 7 तो कैचेस ले लिया था। आई नो अच्छा तो अच्छा वही खेल लेता शायद। वो क्या एक आध कैच छोड़ देता। सही सो बात है। वैसे राइट एक या 2 कैच ओली पॉप ने भी छोड़े हैं इस मैच जी, में। जी। हुँ, हाँ, तो आप देख लेना कि स्टोक्स ने मैच से पहले कहा कि भाई हम तो यहाँ रिजल्ट्स के लिए आए हैं और वी आर गोइंग टू प्ले। सही बात है। सही बात है। पाकिस्तान के एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि हमने इस मैच में 3 बॉलर्स का डेब्यू कराया और बिल्कुल, इतनी डेड विकेट बनाई। तो इतने बॉलर्स बेचारों का डेब्यू कराने की क्या तुक बनती है उसमें? बिल्कुल आप देखें कि स्क्वाड में आपके पास मेन बॉलर्स जो थे वो टेस्ट मैच एक्सपीरियंस तो थे ही नहीं। आपके बिल्कुल, स्पिनर्स में जाहिद और अबरार थे, दोनों के पास टेस्ट मैच एक्सपीरियंस नहीं है। नोमान को आप थे स्क्वाड में, उसको नहीं खिलाया लेफ्ट आर्म को, स्पिनर को। और फिर आपने हारिस को खिलाया नवाज़ जो भी था। नवाज़ था, लेकिन नवाज़ को भी नहीं खिलाया आपने और फिर हुँ, फ़हीम अशरफ को नहीं खिलाया जो एक्सपीरियंस है, मीडियम पेसर एंड गुड बैटर, ऑलराउंडर है वो। तो आपने जो मेन बॉलर्स खिलाए 4 में से उसमें से 3 को आपने टेस्ट डेब्यू दिया। नसीम शाह के अलावा ज़ाहिद वाज़ अ टेस्ट डेब्यू, हारिस रऊफ़ और फिर आपके पास मोहम्मद अली। मोहम्मद अली तो मेरे ख़्याल बिल्कुल। से एक टेस्ट मैच का बॉलर था और ही इज़ डन, आई डोंट नो। बट आपकी बात बिल्कुल सही कि हमने विकेट ऐसी डेड बनाई और हमने 3 बॉलर्स को डेब्यू किया तो कोई लॉजिक नहीं बनती कि ऐसे बॉलर्स को ऐसे विकेटें क्यों बनाते हैं कि इनकी इतनी इतनी इनके पहले टेस्ट मैच में इनका ये हाल हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन ये उन बॉलर्स के साथ भी ज़्यादती है। बिल्कुल। आप देखें ना अभी आप जाहिद अहमद रिकॉर्ड में आ गए ना, द मोस्ट रन्स सही कंसीडर्ड बाय बॉलर राइट? इन एन सही इनिंग। बात है, सही बात है। ब ब बेचारे हालाँकि उसने 4 विकेटें ली हैं पहली इनिंग में, नहीं लेकिन रन्स के लेकिन हिसाब से रन्स तो ऊपर कितने दिया दिए? ना। या रन्स तो 200 से ऊपर दिए राइट? बिल्कुल, सो दोनों सो इनिंग में मिला के या यप सो इट्स सैड ना कि लेकिन हम जो असल टर्निंग पॉइंट था मेरा ख़्याल है इस गेम का वो स्टोक्स की डिक्लेरेशन थी। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि क्या डिक्लेरेशन दिए कि भाई कि रिज़ल्ट चाहिए, हम हारें तो हारें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बिल्कुल, हमें मैच में रिज़ल्ट चाहिए। और आप ऐसी देखें कि विकेट पे ही कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, पाकिस्तान नहीं, कर नहीं बहुत सकता था ये। बिल्कुल 340 इस विकेट पे 4 सेशन में यार 100 से ऊपर ओवर्स कोई मुश्किल टारगेट नहीं था ये। बिल्कुल नहीं। आई मीन कोई और टीम होती इवन तो प्रोबेबली दे दे वुड हैव गॉन एंड दे दे कुड हैव स्कोर्ड। शुड हैव या गॉन फॉर इट या या लेकिन हम शायद 4th इवनिंग में थोड़े-से हम वो बैक फुट पे आ गए थे कि बाबर के आउट होने पे बाबर अगर हमारे पास होते 5th डे की मॉर्निंग से तो शायद अटैकिंग गेम होती शायद कुछ लेकिन बाबर के आउट होने पे मैं तो वही याद आ गया कराची टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट के बाबर 196 किए थे और आखिर तक ले गए थे गेम को। सो हुँ, हुँ। इट वाज़ मैं वही सोच रहा था कि शायद इस किस्म का कोई वाक़या हो जाए। लेकिन बाबर के आउट होने के बाद अनफॉर्च्यूनेटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5th मॉर्निंग का स्टार्ट बहुत ही खराब हुआ और बहुत स्लो स्टार्ट हुआ था, बहुत ही स्लो स्टार्ट था वो। बहुत ही ज़्यादा स्लो और वो स्टार्ट हुआ, सही इंटेंट बात दिखा रहा था कि हम ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं गेम को लेके या तो हम फिर लास्ट सेशन पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें अटैक करना है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ विकेट्स इन हैंड। लेकिन अगर आप शुरू से ही अटैकिंग गेम खेलें, इंटेंट अगर आपका इंटेंट हो तो शायद आप गेम जीत सकें या आप ड्रॉ कर सकें। लेकिन अगर आपका इंटेंट ही ड्रॉ है, तो फिर आपको गेम बचाना बहुत मुश्किल है। फिर मुश्किल हो जाता है। फिर बिल्कुल सही मुश्किल बात। और स्टोक्स की फील्ड सेटिंग ओह! पूरे अमेज़िंग। मुस्तकिल अटैक करते रहे वो दे उन्होंने बोला मारे आप, बिल्कुल लॉन्ग उन्होंने ऑन, ना लॉन्ग ऑफ भी अंदर स्वीपर रखा और रखा, ना मारो। स्वीपर रखा, ना थर्ड मैन रखा, भई चले जाएँ, एजेस लग के बाउंड्रीज़ जा रहे हैं, डज़न्ट मैटर। या ज़रा भी उनको फ़िक्र ही नहीं थी कि भाई हमारे रन्स लीक हो रहे हैं। डीप कवर स्वीपर जैसा आपने कहा कुछ कोई फील्डर ही नहीं है। बाउंड्रीज़ जा रहे हैं तो जाने दो, नो वरीज़। बट कीप अटैकिंग एंड कैच टेकिंग पोज़ीशन पे इन्होंने जो फील्ड रखे थे और आपने देखे वहाँ पे कैचेस आए और इन्होंने कैचेस पकड़े। स्टोक्स वाज़ द मेन रीज़न व्हाई इंग्लैंड वन दिस मैच। या मैन ऑफ द मैच इज़ शुड बी स्टोक्स, मेरा मैन ऑफ द बिल्कुल मैच। होना चाहिए था उसको, आई बिल्कुल मीन होना चाहिए था। इस किस्म की कप्तानी टेस्ट मैच में बहुत कम देखने मिलती है आपको। इट्स वेरी रेयर। सही बात है। ये सारे कमेंटेटर्स भी ये बोल रहे थे कि बिल्कुल ये जी, ऐसी कैप्टेंसी आपको जो है टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिलती है जैसी बिल्कुल नहीं स्टोक्स मिलती, ने की है। बिल्कुल नहीं मिलती है। तो वेरी कमेंडेबल फॉर श्योर। बिल्कुल जी, एंड आई मीन तो as we said here, a very well deserved victory for England. बिल्कुल नो डाउट अबाउट दैट आई मीन हैट्स ऑफ टू देम मैन कि इस विकेट पे इस विक्ट्री मैन अमेजिंग, ट्रूली बिल्कुल। ऑसम।
लेट्स क्विकली टच अप ऑन मिस्टेक्स मेड बाय पाकिस्तान। थोड़ा बहुत तो हमने बात किया ही इस पे, लेकिन अगर सिलेक्शन हम की जैसे आपने सिलेक्शन बात से की। स्टार्ट हाँ, करें। जी, सिलेक्शन जैसे फास्ट बॉलर्स की आपने बात की, राइट? बिल्कुल। एक मेरे तो ख्याल से हमारे बैट पास आपने सॉरी, पहले ही बोला कि हमारे पास एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स तो थे ही नहीं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी फ़हीम अशरफ था हमारे पास। अगर हमारे पास और नहीं थे तो मेबी हम लोग हसन अली को इस स्क्वाड में ट्राई कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, जबकि अगर हमारे पास मेन बॉलर हमारा नहीं है, शाइन नहीं है, तो हम हसन अली को हमने स्क्वाड में नहीं रखा और हम नए फ्रेश नए टेस्ट डेब्यू क्यों दिए हमने 2 3-3 बॉलर्स को हमने। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बिल्कुल। जब टेस्ट मैच में हम उतरे तो सिर्फ नसीम शाह के पास 13 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस था बॉलर्स का। दैट्स ऑल वी हैड। दैट इज़ ऑल सही बात है। न हारिस रऊफ डेब्यू कर रहे हैं, मोहम्मद अली डेब्यू कर रहे हैं, ज़ाहिद जो डेब्यू कर रहे हैं, तो और आगा सलमान को तो हम एज़ अ बैटर ऑलराउंडर खिला रहे हैं, हम बॉलिंग ऑलराउंडर उसको नहीं खिला रहे हैं, उसको हम बॉलिंग देते ही नहीं हैं, बॉलिंग तो उससे हम करवा नहीं रहे थे। करवा नहीं रहे, तो हम 4 बॉलर के साथ मैच में जा रहे हैं और उसमें से 3 हुँ, हमारे पास डेब्यू हैं, तो इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर ने पहली इनिंग में 6 विकेट ली। 6 विकेटें ली। हमने अपने ऑफ स्पिनर को ट्राई किया था इतनी बहुत नहीं कम नहीं लिए ना किया उसको हमने। तो, बहुत कम। सही बात है। अ, लेकिन नवाज़ को भी नहीं खिला के हमने कोई लेफ्ट आर्म बॉलर हमारी लेफ्ट आर्म टीम बॉलर में नहीं नहीं था था। हमारे पास, नहीं, बिल्कुल नहीं था। और इवन आखिरी दिन इंग्लैंड ने जिस तरह से बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स ने 9 विकेटें ली इंग्लैंड के। हुँ, हुँ। सही बात है। They use the condition very well वेरी वेल। with this पिच wicket. दे यूज्ड द पिच, फिर इतनी डेड पिच को भी भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूज़ फिर भी किया। रिवर्स किए हैं, सब कुछ विकेट किया। टू विकेट, रिवर्स स्विंग, रिवर्स इट स्विंग सब वाज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्ले। बिल्कुल जी। आई मीन इसको वही तो ये चीज़ क्यों है? एक्सपीरियंस राइट? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जो रूट को लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हुए देखा था? हाँ, मैंने हाइलाइट्स देखा था, मैंने उस वक़्त तो लाइव तो नहीं देखा था, लेकिन कमाल है यार, मतलब ये वहाँ मज़ाक पे ये रफ क्या था थोड़ा, तो दैट इज़ व्हाई ही वाज़ बैटिंग लेफ्ट हैंडेड। ये क्या क्यों उसने बैटिंग क्यों लेफ्ट की? क्या ही वाज़ जस्ट वहाँ शिफ्टिंग पे और रफ था टफ बॉलर था? के लिए, अच्छा, तो उसको अवॉइड करने के लिए स्टार्टेड बैटिंग लेफ्ट हैंड। तो वो स्विच करता था कि देन ही स्टार्टेड एंड ही नहीं, वेंट ही वाज़ जस्ट बैटिंग लेफ्ट हैंड। बहरहाल, यार ये मिस्टेक्स तो हमारी रिपीट होती ही रहती हैं। लेकिन तनवीर हम लर्न भी तो नहीं करते ना मिस्टेक से। हम सही जब बात है। रिपीट करते हैं तो हम लर्न क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, मैं पहले ये बोलने वाला था कि हम यासिर शाह को लेके गए श्रीलंका, ये बोल के कि उसने इतने साल पहले श्रीलंका में इतनी विकेट ली। यही बोल के ले गए थे ना? तो बिल्कुल हसन जी, अली ने तो रावलपिंडी में 10 विकेटें ली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बिल्कुल ली थी। उसको भी तो खिला फिर लेते। तो उसको भी खिला लेते आप। बात ये है कि विकेट तो खराब है और इंग्लैंड मार रहा है, बट वी आर नॉट हेल्पिंग आवरसेल्व्स। जो हम ऑप्शंस दे रहे हैं बॉलिंग के, उससे हम खुद भी अपनी पिटाई करवा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास अगर एक्सपीरियंस बॉलर होंगे तो ऑफ कोर्स उनकी बॉलिंग स्ट्रैटेजी चेंज होगी। अब ये बेचारे ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं 3 बॉलर्स। अब वो बेचारे और एकदम उनका ये हाल हो गया, पहले दिन में प 75 ओवर में 500 रन बन गए। तो वो उनका तो आप आपका उनको मोटिवेशन लेवल तो आपको पता होना चाहिए ना फिर क्या होगा उनका। सही बात है। नेक्स्ट टॉपिक जैसे टच कर लेते हैं कि सेकंड टेस्ट में कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप? एक तो फोर्स चेंज होने वाला है हारिस रऊफ का। हाँ, वो तो है इंजरी है, तो वो होगा मेरे ख्याल से मोहम्मद अली भी चेंज होगा। मेरा ख्याल से होना तो चाहिए। हो मोहम्मद अली सकता है चेंज ना होगा। करें, हमारी हमारी टीम सिलेक्शन के ये एक ही टेस्ट के बाद क्यों ड्रॉप करें, लेकिन होना चाहिए। आई थिंक फ़हीम अशरफ को आपको लेके आना चाहिए, आपको नवाज़ को लेके नवाज़ को आना लेके चाहिए। आना चाहिए अज़हर अली और मेरा ख्याल से अगर फिट होगा तो अज़हर अली खेलेगा। हाँ, टॉप वरना 6 फिर में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। टॉप 6 में नहीं होएगी, सही कहा बिल्कुल आपने। अज़हर अली अगर फिट है तो खेलेंगे, अदरवाइज़ शायद शान खेल लेगा फिर अगर इंजर्ड है तो अज़हर अली। बिल्कुल, सो बिल्कुल, सो सो नवाज़ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, वी नीड नवाज़ और हसन अली। एक्सपीरियंस की बिल्कुल। वजह से हम कह रहे हैं कि हसन अली को स्क्वाड में आ जाना चाहिए बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस और मेबी अगर आई डोंट नो ज़ाहिद ने 4 विकेटें शायद ली थी राइट फर्स्ट इनिंग में? हुँ, हुँ। यकीनन उसने 4 यानी 4 विकेटें ली थी उसने। तो आई डोंट नो वेदर कंटिन्यू विद ज़ाहिद और अभी क्योंकि भाई आपने ये टेस्ट मैच या तो बचाना है या आपने जीतना है सीरीज़ को अलाइव रखने के लिए। ओके, और आई सही डोंट बात है। सी मैं फोर्स ही नहीं कर रहा हूँ कि ड्रॉ होते हुए, तो वी हैव टू गो फॉर द विन। ड्रॉ तो मुझे मुश्किल लग रहा है, आई डोंट नो। लेकिन बिल्कुल, वी हैव टू गो फॉर द विन, तो हमें विन के लिए तो हमें फिर 20 विकेटें तो लेनी है ना उनकी बिल्कुल और सही बात है। फिर रन्स भी करने हैं ऑफ कोर्स टू और विन द मेरा मैच। ख्याल से इनको इसी टेस्ट मैच में अबरार को खिलाना चाहिए था। एक बॉलर जब अपनी अच्छी फॉर्म में है, उसको उसी वक़्त खिलाना चाहिए। इंतज़ार हमारी किस टीम में बात तो का कर था रहे हैं? वो। बिल्कुल हमने जब स्कॉट किया था मेरे ख्याल से हमारे प्लेइंग 11 में अबरार थे
बिल्कुल था। आई वाज़ सरप्राइज़ ज़ाहिद को देख के, लेकिन वही आपने जैसे कहा कि ज़ाहिद इतने अरसे से टीम में है, तो शायद उसको पहला चांस दिया गया। मैं शायद सही है। अबरार को ले आऊँ सेकंड टेस्ट मैच, इफ इट्स इन माय हैंड्स आई विल ब्रिंग अबरार। चलें। तो अब सेकंड टेस्ट मैच में देखते हैं कि पाकिस्तान कुछ चेंजेस करता है, नहीं करता है और कुछ परफॉर्मेंस बेहतर होती है और पाकिस्तान की नहीं होती है। किस तरह से हम इंग्लैंड के अटैक को टैकल करते हैं। अटैक करें, अटैक का जवाब अटैक से है और कुछ नहीं है। अटैक का जवाब अटैक है, बिल्कुल सही बात बिल्कुल, है। बिल्कुल, एंड लक फेवर्स द ब्रेव्स। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। चलें नादिर, इस शो को यहाँ पे अब रैप अप करते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसको मज़ीद पॉपुलैरिटी मिल सके। अगले शो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।